नमस्कार, ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि केबीसी 16 के पहले और अब तक के आखिरी करोड़पति के बारे में। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि केबीसी एक ऐसा मंच है जिस मंच पर वही प्रतियोगी पहुंचते हैं जिनमें ज्ञान का पिटारा होता है, जिनके पास ज्ञान का भंडार होता है और अपने ज्ञान के पिटारे की वजह से ही वो इस मंच तक पहुंचते हैं और यहाँ से करोड़ों और लाखों इनाम पाकर घर की ओर जाते हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि केबीसी एक वही मंच है जो लगातार 25 साल से यानी 25वीं सालगिरह मनाने के बाद केबीसी 16 लगातार बिना रुके बिना ब्रेक लिए चलता आ रहा है और एकदम चलता आ रहा है। मैं आपको बताते जाऊं कि अमिताभ बच्चन भी इस एपिसोड को करने से बिल्कुल नहीं थम रहे हैं, ना ही रुक रहे हैं। आपको याद होगा अमिताभ बच्चन ही अक्सर बोलते हैं, रुके ना तू, थमे ना तू, बढ़े चलो बढ़े चलो। जी हाँ, उसी तरह केबीसी भी लगातार बढ़ते जा रहा है और अपनी ऊंचाइयों को छूते जा रहा है बिना रुके और बिना थमे। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि केबीसी 16 का पहला और अब तक का आखिरी करोड़पति कौन है और उनके जीवन के संघर्ष की कहानी के बारे में भी मैं आपको आज बताने वाला हूं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि केबीसी 16 का जो पहला करोड़पति है उनका नाम चंद्र प्रकाश है और वह जम्मू कश्मीर से आते हैं। उनकी जीवन की कहानी इतनी दर्दनाक है कि शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं। उनके बारे में बताऊं कि उनकी जीवन की कहानी बेहद ही दर्दनाक है, मार्मिक है। शायद इतना दर्द भगवान किसी को ना दे, लेकिन उनके पास जो जज्बा है वो जज्बा हर इंसान के पास हो। उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। मैं आपको बता दूं कि चंद्र प्रकाश केबीसी के मंच पर पहुँचते हैं और अपना ज्ञान के बल पर अपने सभी सवालों का जवाब देकर वह 1 करोड़ रुपया जीत जाते हैं। हालांकि आप उनके पीछे की दर्द की कहानी के बारे में अब तक नहीं जानते होंगे, उनके संघर्ष की कहानी के बारे में अब तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो मैं आपको उनके जीवन की संघर्ष की कहानी बताने जा रहा हूँ। जो लड़का केबीसी 16 का पहला करोड़पति है उसके जीवन की कहानी बहुत ही दर्दनाक है। चंद्र प्रकाश बचपन से ही पेट की संबंधित बीमारियों से जूझ रहे हैं और उनके बारे में मैं बताऊं कि 48 घंटे का जब वो थे उसी समय उनकी पेट की सर्जरी हुई थी। उसके बाद से उनकी पेट की सर्जरी का सिलसिला अब तक जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी। वह भी इस शो के तरह रुके न तू, थमे न तू, बढ़े चलो बढ़े चलो, इसी तर्ज पर वह आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपको बताते जाऊं कि चंद्र प्रकाश बचपन से इस बीमारी से जूझ रहे हैं। वह जब इस एपिसोड में आए थे तो उन्होंने जब अपनी कहानी सुनाई थी तो माहौल बेहद गमगीन हो गया था। वाकई माहौल ही कुछ ऐसा था। बिग बी अमिताभ बच्चन ने मंच से खड़े होकर निवेदन किया था सभी से कि अगर किसी के पास इनके बीमारी का इलाज हो तो आप मुझे अवश्य बताएं। लेकिन सच यही है कि उनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी बीमारी से जूझने के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी। वो लगातार अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और अपने जज्बे और ज्ञान की बदौलत उन्होंने यह साबित कर दिया कि उनसे बड़ा चैंपियन कोई नहीं है। उन्होंने 1 करोड़ रुपया जीत कर दिखाया है। जी हाँ,
तो ये थी उनकी जीवन की कहानी। मैं कल अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा कि केबीसी 16 में कौन कौन से प्रतियोगी 1 करोड़ रुपए के सवाल तक पहुंचे, लेकिन वो 1 करोड़ रुपया जीत नहीं पाए। कौन से सवाल में वह अटक गए थे। जी हाँ, तो एपिसोड को देखना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और मेरे पे प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।